लेकिन राजकर्मी आपने घोषित कर दिया और राजकर्मी की सारी सुविधा नहीं देते हैं। अब चिकित्सा नहीं देते हैं, अर्जिता अवकाश नहीं देते हैं, जो क्षतिपूर्ति अवकाश होता है वो नहीं दे रहे हैं। हम लोग न डाइट का लेक्चरर बनने के लिए आपसे कह रहे हैं और न हम प्रधानाध्यापक बनने के लिए। 7वां वेतन है, आने वाला 8वां वेतन है, इसमें हमको घाटा यदि रहेगा तो 8वां वेतनमान फिर हम घाटा कितना बर्दाश्त करेंगे। जनतंत्र की कटौती ने सरकार कर रही है। 4 दिन का सत्र, करोड़ों रुपये व्यय और जनता का सवाल आ नहीं रहा है। मुंगेर था चॉइस, मुंगेर के बाद भागलपुर चॉइस था, बांका उसको भी किशनगंज कर दिया। इस सरकार को किशनगंज से क्या प्रेम है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आप बखूबी जानते हैं कि कल 25 तारीख है। आप जानते हैं कि कल मॉनसून सत्र का अंतिम दिन है। देखिए, बड़ी बात यह है कि जहां एक तरफ कल मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है, वहीं दूसरी तरफ कल पटना के गर्दनी बाग में एक बार फिर से जुटान हो रहा है शिक्षकों का। और एक बार फिर से शिक्षक काफी गुस्से में है, काफी बमके हुए हैं और काफी आक्रोशित हैं। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि भला अब ऐसा क्या कुछ हो गया है कि इतना बमके हुए हैं हमारे शिक्षक। तो आइए फिर इन तमाम सवालों का सीधा जवाब जानेंगे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। बहुत धन्यवाद जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि कल क्या करने जा रहे हैं आप लोग। कल तो पहले से हमारा निर्णय है कि विधानमंडल के सत्र में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का आह्वान है कि हम महाधरना देने जा रहे हैं। चूंकि लगातार हम लोगों ने जो प्रयास किया, सरकार को पत्र दिया और पदाधिकारियों को दिया, माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री को, कि आप अब मूल समस्या सेवा की निरंतरता और वेतन विसंगति, हम लोगों ने तर्क दिया है कि आप नियोजित शिक्षकों का जो अनुभव था उसी को जोड़ करके बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रधानाध्यापक की पदस्थापना की। शर्त थी कि आपका शिक्षण अनुभव इतना होना चाहिए, 8 साल होना चाहिए, 10 साल होना चाहिए। बहाली हो रही है। उसी तरह से इसके पूर्व पूरे राज्य में डायट है, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, वो गजेटेड पोस्ट है, 5400 का ग्रेड है वो। उसमें हमारे ही अधिकांशतः नियोजित शिक्षक ही बहाल हुए और उनके लिए भी सेवा अनुभव नियुक्ति तिथि से जोड़ करके उनको भी इस अनुभव का लाभ दिया गया। हम लोग न डाइट का लेक्चरर बनने के लिए आपसे कह रहे हैं और न हम प्रधानाध्यापक बनने के लिए कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हमारा जो वेतन निर्धारण पिछले दिनों हुआ, वो 15 का जो वेतनमान के साही जब शिक्षा मंत्री थे, उस दिन से लेकर के अभी तक माध्यमिक शिक्षक वेतन विसंगतियों और उसके आर्थिक घाटे को हमारे शिक्षक झेल रहे हैं। एक वेतन वृद्धि दिया, उसका नाम ही है वार्षिक वेतन वृद्धि। आपने नियमावली बना दी हम लोगों की मांग पर, वार्षिक वेतन वृद्धि सेवा शर्त नियमावली में आपने अंकित कर दिया, बाद में 3 कर दिया। अब नाम है उसका वार्षिक और कर दिया त्रिवार्षिक। जो इस देश की किसी भी सेवा में ऐसा प्रताड़ना, ऐसी प्रताड़ना, ऐसा अपमानजनक, ऐसा शोषण मूलक आदेश कहीं नहीं है कि जो हमको वेतन वृद्धि का आर्थिक लाभ मिल रहा था उसको भी आपने काट दिया। नतीजा हुआ कि हमारे शिक्षक पहले से भी जो पा रहे थे उसमें नीचे चले गए। 2012 के नियमावली में प्राथमिक शिक्षकों को आपने प्रोन्नति का लाभ दे दिया, अब माध्यमिक शिक्षकों को छोड़ दिया। और अभी जो नए निदेशक आए हैं, सचिव निदेशक के पद पर हैं दिनेश कुमार,
उनसे जा करके हम लोग अभी मिले 18 तारीख को। अच्छा, 18 तारीख को गए थे हाँ, आप लोग मिलने? 18 तारीख को बजा के उन्होंने समय तय किया हाँ। कि ये 9 सूत्री जो हमारी मांगे हैं हम्म, उसके संबंध में बहुत देर तक उनसे बातचीत हुई हम्म, और उन्होंने सहमति दी। जी। 3-4 बिंदु पर सहमति दी। हम्म, सेवा 9 में से 4 बिंदु हाँ, पर 4 सहमत बिंदु थे। पर उनसे जो बातचीत जो क्योंकि वो नए व्यक्ति हैं, हाँ। सभी समस्याओं से अवगत नहीं है, उनकी भी कठिनाई है। हम्म, तो सेवा निरंतरता और वेतन विसंगति क्या है, हमने उनको बताया। उदाहरण दे करके बता दिया। और उसके साथ ही साथ हमने कहा कि अभी जो भारत सरकार ने और बिहार सरकार के वित्त विभाग ने महंगाई भत्ता की दर में निर्धारण के नया है और जो हमारे शिक्षक मकान किराया भत्ता यानी जो आवास भत्ता है जो पुराने रेट से पा रहे हैं उसमें कोई परिवर्तन आपने नहीं किया है। वित्त विभाग की अधिसूचना के बावजूद वो 4% ही पा रहे हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि पोर्टल की गड़बड़ी है, अभी इसको हम लोग 2-3 दुरुस्त दिन में कर देंगे। दुरुस्त कर देंगे। हाँ, लेकिन आज यानी कि बातचीत जो है वो सकारात्मक रही। हाँ, बातचीत सभी बिंदु पर सकारात्मक हुई। तो फिर आंदोलन की जरूरत, तो फिर धरने की उन्होंने जरूरत नहीं उन्होंने पड़ कोई गई। निर्णय नहीं दिया, कोई आदेश नहीं दिया और तो ऐसी थोड़ा इंतजार और कर ऐसी बातचीत तो बहुत दिनों से शिक्षा मंत्री से हो रही है। हम्म, विधान परिषद में, विधानसभा में माननीय विधायक, विधान पार्षद भी इन सवालों को लगातार ध्यान आकृष्ट करते जा रहे हैं। लेकिन सेवा, खास करके सेवा निरंतरता, वेतन विसंगति, ये जो मामले हैं ये बहुत ही अखर रहे हैं। बिल्कुल। और आर्थिक घाटा जब होगा तो आप सोच लीजिए कि उसका जो तनाव बढ़ेगा तो हम बच्चों को बेहतर और गुणात्मक शिक्षा का जो कैसे दे सपना है पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर और उसी की तरह स्थानांतरण में जो अफरा तफरी ये साल अब कहाँ अफरा तफरी है, लिस्ट पर लिस्ट जारी हो रही है, अब तो पुरुषों का ऐसा भी हो ऐसा उदाहरण मेरे पास आया है जी। कि बेगूसराय का जो हमारा प्रधानाध्यापक है हाँ। वो चला गया किशनगंज, किशनगंज का चला गया अरबल। अभी हमारा बरियारपुर एक है मुंगेर में, नाम उसका दीपक कुमार है, अभी तुरंत फोन किया कुछ देर पहले, वो शेड्यूल कास्ट है और उसका मुंगेर था चॉइस, मुंगेर के बाद भागलपुर चॉइस था, बांका उसको भी किशनगंज कर दिया। इस सरकार को किशनगंज से क्या प्रेम है। अभी एक शिक्षक बेचारा विकलांग हो गया, पति पत्नी बेटा से जा रहा था, उसका पांव कट गया, बेटा दुनिया से चला गया, वो प्रधानाध्यापक बहाल हुआ। हमने कहा कि वह जहाँ है जगह खाली है वो दे दीजिए, लिखित दिया। हमारे उपाध्यक्ष ने हमें सूचित की थी, हम जा करके निदेशक को दिए कि ये सब देखिए मानवता के नाते बेचारा कितना कष्ट में है। वो भी आदेश, यही तो व्यक्तिगत मैं कह रहा हूँ, सामूहिक भी प्रधानाध्यापकों के लिए जो विकल्प मांगा गया था उसमें नहीं करके सबको दूरी फेंक दी। और सहायक शिक्षकों में भी, विशेष शिक्षकों में भी यूं बीच में राहत सिद्धार्थ जी ने दी थी कि यदि आपको जाने में कठिनाई है तो आप जहाँ हैं वहीं रह जाइए। लेकिन फिर हम कब तक रहें? हम जब परेशानी में थे दूरी के कारण, बाल बच्चों के कारण, बीमारी के कारण, तब न हमने ऐच्छिक स्थानांतरण। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि शिक्षक जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग से संतुष्ट नहीं है, परेशान हैं। कुछ शिक्षक निश्चित तौर पर जिनको बेहतर विद्यालय, नजदीक का विद्यालय, आवागमन में सुविधा जिनको हो रही है, निश्चित तौर पर संतुष्ट होना ही चाहिए, ये संतुष्टि का सवाल है। लेकिन जो परेशानी है वो परेशानी एक दो जगह नहीं है, पूरे राज्य में कितने परसेंट लोग, कितने परसेंट शिक्षक संतुष्ट हैं और कितने परसेंट असंतुष्ट? अभी देखिए परसेंटेज का हिसाब वो कल मैं आपको, हमारे जब आ जाएंगे जिले जिले के शिक्षक, तब मैं आपको कल बतलाने की स्थिति में आ सकता हूँ। लेकिन आपको क्या लगता है कल आपके बुलावे पर कितने सारे शिक्षक पहुंचेंगे? वो जगह बहुत छोटी है, बिहार माध्यमिक शिक्षक संख्या जगह छोटी पड़ जाएगी। हाँ, छोटी पड़ जाएगी, संख्या बताने की 1000 शिक्षक तो वो पहले आइए ना उस जगह पर, देखिए जो हमारा जो पंडाल है इसे उसने
हमको 200 की ही स्वीकृति दी है। लेकिन ये हमारा कारवां रुकने वाला नहीं है। आप गिनते-गिनते थक जाइएगा। जगह कार्य छोटी पड़ जाएगी तो। हुँ, हाँ, हुँ, इसीलिए मैं तो आमंत्रित करता हूँ जी, कि आप आ जाइए, हमारे कारवां को देखिए, हाँ, उनके आक्रोश को देखिए। आक्रोश हमको यह आप सोच रहे हैं जो कल सदन का अंतिम दिन है, हुँ, चूंकि शुक्रवार को विधान परिषद में शिक्षा के संबंध में प्रश्न, ध्यानाकर्षण, अल्पसूचित आते हैं, हुँ, तो इसीलिए अब अंतिम दिन है। चूंकि यह तो जनतंत्र की कटौती न सरकार कर रही है। 4 दिन का सत्र, करोड़ों रुपये व्यय, और जनता का सवाल आ नहीं रहा है। हुँ, तो इस हम लोगों ने जानबूझ करके, हमारी परंपरा हो गई है कि जी, शिक्षा का जब सवाल आवे तभी हम लोग आते हैं, और हमारे माननीय विधायक पार्षद आकर के कि सदन में ध्यान आकृष्ट करते हैं, शून्यकाल में बोलते हैं, जो तरीका है, और हम लोगों को संबोधित करने आते हैं। सरकार पर दबाव पड़ता है, दबाव पड़ता है। सांगठनिक शक्ति का दबाव, जी, जी, और यदि हम लड़ेंगे नहीं हुँ, तो सरकार कुछ देने वाली नहीं है। इसलिए लड़ना है, हुँ, और अपने आप को अस्तित्व में हुँ। बनाए रखना है। विधानसभा की तरफ तो नहीं जाइएगा? और विधानमंडल के समक्ष ही न हम नोटिस देते हैं कि प्रदर्शन धरना करेंगे, हाँ, लेकिन सरकार ने इसमें भी कटौती कर ली है कि इतनी ही जगह में आप आंदोलन कीजिए। हुँ, जैसे जंतर मंतर में वहाँ लोकसभा में धरना हुँ, देगा, तो जंतर मंतर में ये सब डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेटिक राइट को कर्व कर रही है सरकार। हुँ, ये तो अलग हमारा विषय है, जी, लेकिन आमंत्रित करता हूँ। ठीक है। हमारा जो मेन मुद्दा है, हाँ, अ, आपको बतला दिया हुँ, कि हमारे अनुभव को, हुँ, वेतन वृद्धि को हुँ, जोड़ते हुए, और जो 7वां वेतन है, आने वाला 8वां वेतन है, इसमें हमको घाटा यदि रहेगा तो 8वां वेतनमान, फिर हम हुँ, घाटा कितना बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल। हमारे पेंशन में घाटा होता हाँ, रहेगा। इसीलिए लेकिन अगर इस धरना प्रदर्शन से भी, इस आंदोलन से भी कुछ नहीं होता है, तो फिर आगे क्या कीजिएगा? आंदोलन से ही होगा। डेमोक्रेसी में शांति हुँ, पूर्वक अहिंसक क्रांति से ही परिवर्तन होगा, और कोई क्रांति निसंतान नहीं होती है। कुछ हुँ, न कुछ आंदोलन से ही है कि राज्यकर्मी इतना बिल्कुल, हम लोगों ने बनवा लिया। वो कौन करता ये है? हमारी हमारी जी, सीतामढ़ी जी। कॉन्फ्रेंस में हमारी मांग थी, हुँ, किसी हुँ, दूसरे संगठन की मांग नहीं थी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, लेकिन राजकर्मी आपने घोषित कर दिया, और राजकर्मी की सारी सुविधा नहीं हुँ, देते हैं। अब चिकित्सा भी नहीं देते हैं, अर्जिता अवकाश नहीं देते हैं, हुँ, जो क्षतिपूर्ति अवकाश होता है वो नहीं दे रहे हैं। और बिहार सेवा संहिता में हुँ, जो लीव रूल बना हुआ है, आप लागू कीजिए। छुट्टियों में भी हुँ, हमारी जो सेवा संहिता है, वो बिहार सरकार की सेवा हुँ। संहिता मुताबिक लागू कीजिए। उसमें किसी प्रकार की कटौती हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मांगों को नहीं सुना गया, अंतिम सवाल तो फिर आगे फिर क्या? आगे भारी आंदोलन करेंगे। भारी आंदोलन भारी, कीजिएगा। हाँ, उसकी तैयारी करेंगे। उसकी तैयारी करेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है दहाड़ते हुए शत्रुघ्न प्रसाद जी ने। देखिए, बड़ी बड़ी बातों का जिक्र कर दिया है और साफ साफ कह दिया है कि सरकार को सुनना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा और सरकार को झुकना पड़ेगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।